सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 15 दिसंबर की वर्कशीट नंबर 23 और क्लास 30 की मैथ की होगी। इसमें हम समझेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए एग्जाम्पल में नॉर्मल लाइफ से बता देता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं, उसके बाद 9 रखते हैं, उसके बाद 7 रखते हैं, और आपको कौन सबसे बड़ा कौन है, तो आपको होगा 9, उसके बाद 7 और उसके बाद 5। क्लियर है ना। तो चलिए दशमलव संख्याओं को भी इसी तरह से हम सीखेंगे, जानेंगे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कॉपी पेन लेके आइए मैथ की क्लास में। साथ में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कितना अच्छा लगता है और कितना समझ में आता है। तो चलिए एक स्टेटमेंट है आपके लिए, सवाल है। एक टेस्ट लिया गया 10 अंकों का। उस परीक्षा में, उस टेस्ट में सान्या क्या है 8.5 मार्क्स और रोहित क्या है 8.7 मार्क्स। तो अब हम देखेंगे कि ज़्यादा किसके आए। तो लिखते कैसे, देखो, सान्या द्वारा प्राप्त अंक 8.5, रोहित द्वारा प्राप्त अंक 8.7। अब यहाँ पर दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना करते हैं। और कैसे करते हैं, बाएं से दाएं की तरफ। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट कहाँ है। सबसे पहले पॉइंट से लेफ्ट वाले अंक को देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 है और इसमें भी 8 है, तो यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे। अगर यहाँ पर 6 होता तो आप किसी में भी तो 8 वाली को बड़ा कर देते, है ना, लेकिन दोनों में 8 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट के राइट में देखते हैं सबसे पहला राइट, यानी कि पॉइंट से सबसे पहला 10वां, उसके बाद आपका होता है सैकड़ा और उसके बाद होता है हजारवां। तो पॉइंट के तुरंत बाद आपका क्या है, इसमें 5 है और इसके बाद 7 है। तो कौन सा बड़ा होगा पॉइंट के तुरंत बाद, जिसकी बड़ी संख्या होगी। 7 बड़ी है ना, तो 7 हो गया। अब आप लिखते कैसे हो, तो लिखने का तरीका क्या है कि 8 प्लस, क्योंकि 8 तो आपका पूरा कंप्लीट है। अब इसे लिखोगे 5/10 और इसे लिखोगे 7/10, क्योंकि पॉइंट के तुरंत वाले बाद में जो भी संख्या होगी उसी में अपॉन में 10 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 1 और होता तो आ जाएगा 1/100, फिर 100 बढ़ जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर 8.7 बढ़ा था, और जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम इस तरह से निशान करते हैं, यानी कि जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह और जो छोटा है उसकी तरफ पूंछ हम कर देते हैं। तो चलिए अब ये कुछ संख्या दे रखी है, उसमें हमने बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 1.02, 0.99। अब सबसे पहला लॉजिक, पॉइंट से लेफ्ट में देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो पॉइंट से यहाँ पर देखा आपने तो 1 मिला, और यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है 0, तो कौन सा बड़ा हो गया, 1 वाला बड़ा है ना, क्योंकि 0 से बड़ा तो 1 हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक, आपने इस वाले को बड़ा कर देना है। अब यहाँ पर ये दशांश वाला था, ये शतांश वाला है, यानी कि 2 अंक आ गए। अब लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस पॉइंट के तुरंत बाद 0 है तो 0/10, उसके बाद 100 में 100 स्थान में 2 है तो 2/100। उसी तरह से यहाँ पर देखो 0 तो 0 आ गया, प्लस 9/100, 9/10 से 9/1000, अगला होता तो 9/1000 हो जाता, 10, 100, 1000। अब आगे देखो इसमें, तो सेम आपको इसको भी करना है। ये आपका हजारवां हो गया, ये सैकड़े तक था, वो 10वें तक था। अब देखो यहाँ पर 2.0, 2.09 दोनों का बराबर है, लेकिन इसमें हजारवें में 3 है, तो आपकी यही वाली संख्या बड़ी होगी। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा बड़ा हो गया, 2.093 आपका बड़ा हो गया, क्योंकि हजारवें अंक को हम देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इसे हम आरोही और अवरोही क्रम जानते हैं। तो आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। एक एग्जांपल लिखेंगे हम, 2, 1, 6, 4। अब इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखते समय सबसे छोटे अंक को पहले लिखते हैं। तो कौन सा छोटा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। और अवरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सब ये अंक दे रखे आपको 2.03, 2.35, 2.3, 2.005, 2.9 और 2.19। अब आपने यहाँ पर देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं,
सबसे छोटी ये वाली हो गई, फिर ये वाली हो गई, फिर आपकी 2.3, 1.3, 2.3, 2.35 और 2.9। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पर अवरोही क्रम देखते हैं, और अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी संख्या को पहले ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो 4.17 सबसे बड़ी है, 4.7, उसके बाद 4.17, उसके बाद आपका आएगा 4.107, 4.107, और फिर आपका आ जाएगा 4.071, और फिर ये वाला। कोई भी डाउट रहता है आपको तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम पहले सवाल में बढ़ते हैं। अब ये आपने अपनी कॉपी में करना है, आपने यहाँ पर देखना है तुलना करने के बड़ा कौन है, और जो बड़ा होगा उस पर आपने गोला लगाना है। यहाँ पर देखो गोला लगाएं, तो देखो यहाँ पर 0.5 या 0.05। तो पॉइंट से पहले तो सब दोनों के 0 0 हैं, अब पॉइंट के तुरंत बाद इसमें 5 है और इसमें 0 है, तो देखो कौन सा बड़ा हो गया आपका, ये वाला बड़ा हो गया। इसी तरह से दूसरे में देखो 0.07 और 0.02, तो कौन सा बड़ा हो गया, 07 वाला। अब तीसरे को देखेंगे इसी तरह से 1.23 या 1.2, तो देखो 1.23 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सैकड़े में है वो कुछ भी नहीं है। अब आप इसका बताओगे मुझे आंसर में कि डी में 3 या 0.8 में बड़ा कौन सा है, वो आप कमेंट करके बताओगे। और अगला जो सवाल है वो ये है कि दशमलव की तुलना करके हमने ये वाला निशान लगाना है, यानी कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ इस तरह से निशान, जो छोटा होगा उसको इस तरफ से निशान, और यानी अगर इक्वल होगा तो बराबर। अब चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर ए में जाते हैं, 0.7 और 0.17 बड़ा कौन सा है भाई, तो देखो पॉइंट के तुरंत बाद इसमें सबसे बड़ा अंक 7, तो इधर आ जाएगा बड़ा मुंह। 0.20 और 0.2, तो ये क्या आपका, ये बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ पर आपकी संख्या बराबर है, यानी कि 0.20 और 0.0 ये भी बराबर है, दोनों इसके 0 लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी में देखो 0.9, 0.19, तो पॉइंट के तुरंत बाद यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 9 वाला आपका बड़ा हो गया। क्लियर है। अब इसी तरह से आपने इनको भी करना है, डी और ई को। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो अगर हम पहले सवाल को देखेंगे, डीप जाएंगे, तो 1.09, 1.9, 2.03, 2.05, 3.5 और 4.9 ये अपने आप में आरोही क्रम में है, तो इसको आपने एज इट इज उतार देना है। और देखो आप सबसे छोटी संख्या यही वाली है, उसके बाद देखो यही वाली है, उसके बाद 2.03, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये अपने आप में इन्होंने इससे सीक्वेंस में लगा रखा है। हम बी की तरफ बढ़ते हैं, तो बी में देखो 0.09, 0.99, 1.99, 1.93 और 1.09। अगर आप इसको देखते हैं तो सबसे छोटे अंक को अगर हम पहले लेंगे तो लेंगे हम 0.09, उसके बाद लेंगे 0.9999, उसके बाद लिखेंगे 1.09, उसके बाद लिखेंगे 1.93 और सबसे लास्ट में आएगा 1.99। तो ये सीक्वेंस आपका इस तरह से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो चौथा सवाल है कि निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटा छोटा करके लिखेंगे। 3.40, 3.04, 2.54, 2.89 और 2.9। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, चलिए आप उतारते रहिए। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 3.40 सबसे पहले, उसके बाद 3.04, उसके बाद 2.9, उसके बाद 2.89 और सबसे छोटी संख्या 2.54। तो ये वाला सीरियल रहेगा आपके लिए। अब हम बी की बात करते हैं, तो बी में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी तो पॉइंट से V4 में 8 है। 8 में भी आपको दो संख्या मिलेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसमें से भी सबसे जो बड़ी संख्या वो ये वाली है। तो पहले लिखोगे 8.799, उसके बाद लिखोगे 8.64, उसके बाद लिखोगे 6.9, उसके बाद लिखोगे 6.8 और उसके बाद आएगा आपका 6.50। तो ये आपका आंसर रहेगा
उम्मीद करूंगा आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।